एक समय की बात है, एक गरीब मछुआरा था जिसका नाम रामू था। वह दिन भर समुद्र किनारे अपनी छोटी नाव से मछलियां पकड़ता, लेकिन उसकी मेहनत के मुकाबले उसे बहुत कम मछलियां मिलती। वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था और उसका मन बहुत दुखी रहता था कि वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। एक दिन जब वह मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक बड़ा और सुनहरा कछुआ फंस गया। रामू ने जब उस कछुए को देखा तो उसे लगा कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं है। वह उसे जाल से बाहर निकालने लगा, लेकिन कछुआ इंसान की तरह बोल पड़ा, हे मछुआरे, मुझे मत पकड़ो, मैं एक जादुई कछुआ हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे तुम अमीर बन जाओगे। रामू हैरान रह गया। उसने कछुए को तुरंत जाल से आजाद कर दिया। कछुए ने कहा, तुम जानते हो कि हमारे राजा बहुत लालची हैं। उनके पास बहुत खजाना है, लेकिन उन्हें हमेशा और चाहिए होता है। तुम कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा कि कैसे एक राजा का खजाना दूसरे राजा को दिया जा सकता है। रामू ने हामी भर दी। कछुआ पानी में चला गया और रामू अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन रामू ने कछुए से पूछा, क्या करना होगा? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शहर के सबसे मशहूर मिठाई वाले के पास जाना होगा। उसे कहना कि तुम्हारे पास एक बहुत ही खास प्रकार का जामुन है जो केवल राजा ही खा सकते हैं। रामू को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कछुए की बात मान ली। वह शहर गया और मिठाई वाले को एक जामुन दिखाया। मिठाई वाला लालची तो था ही, उसे लगा कि यह जामुन बहुत ही कीमती है। उसने रामू को जामुन के बदले में सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। रामू ने वह जामुन मिठाई वाले को दे दिया और घर आ गया। अब रामू अमीर हो गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कछुए की तरकीब यहीं खत्म नहीं हुई थी। कछुए ने रामू से कहा, अब तुम्हें यह करना है कि शहर में जाकर यह अफवाह फैलानी है कि राजा के पास बहुत ही दुर्लभ जामुन हैं, जो केवल उनके राज्य में ही उगते हैं, और राजा चाहते हैं कि इन जामुनों को उनके पड़ोसी राज्य के राजा को भेंट किया जाए। रामू ने ऐसा ही किया। उसने शहर में यह बात फैला दी कि राजा ने मिठाई वाले को जामुन भेंट करने का हुक्म दिया है और पड़ोसी राजा को यह जामुन मिलने पर बहुत प्रसन्नता होगी। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो राजा ने तुरंत मिठाई वाले को बुलाया और कहा, ये जामुन तुम मुझे दो, मैं अपने पड़ोसी राजा को भेंट करना चाहता हूँ। मिठाई वाले ने जवाब दिया, महाराज, मैंने ये जामुन एक मछुआरे से खरीदे थे, लेकिन अब मेरे पास ये जामुन नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें बेच दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मिठाई वाले को डांटा। मिठाई वाले ने डरकर कहा, महाराज, वो मछुआरा बहुत चालाक है। उसने मुझे यह बताया था कि ये जामुन बहुत ही खास हैं और केवल आप ही खा सकते हैं। उसने मुझे मूर्ख बनाया। राजा समझ गया कि मछुआरे ने उसे और मिठाई वाले को मूर्ख बनाया है, लेकिन राजा की लालच बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वह मिठाई वाले से जामुन नहीं खरीद पाएगा तो वह खुद मछुआरे से जामुन खरीद लेगा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रामू को ढूंढ कर लाएं। सैनिक रामू को पकड़ कर ले आए। राजा ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास वो जादुई जामुन है? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज, मेरे पास ऐसे कोई जामुन नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक जादुई बीज है जो जामुन पैदा कर सकता है। अगर आप इसे अपने खजाने में रख देंगे तो यह बीज बहुत सारे जामुन पैदा करेगा और आप अमीर हो जाएंगे। राजा की लालच और भी बढ़ गई। उसने रामू को जादुई बीज के बदले में बहुत सारे सोने और जवाहरात दिए। रामू ने राजा को जादुई बीज दिया और चला गया। उस दिन के बाद रामू बहुत अमीर हो गया। वह अब राजा के खजाने से भी ज्यादा अमीर था। दूसरी तरफ राजा को पता चला कि जादुई बीज कोई जादुई बीज नहीं था, बल्कि वह एक साधारण बीज था जिसे रामू ने उसे मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू ने अपनी चालाकी से राजा को मात दे दी थी और अपने सपनों को पूरा कर लिया था। रामू अपनी चालाकी से बहुत अमीर हो गया था, पर उसके दिल में हमेशा एक डर छिपा था कि राजा कभी भी उसे पकड़ सकते हैं। इसी डर से उसने रातों रात वह जगह छोड़ दी और दूर एक नए शहर में जाकर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी में सुकून आ गया है, पर वह नहीं जानता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कई महीने बीत गए। एक दिन उसकी दुकान पर एक खूबसूरत लड़की आई। वह इतनी सुंदर थी कि रामू देखता ही रह गया। उसका नाम रिया था। रिया हर दिन रामू से मिलती और उसकी बातें सुनती।
रामू को लगा कि उसने एक सच्ची दोस्त पाली है और वह रिया से अपने दिल की हर बात साझा करने लगा। यहाँ तक कि उसने राजा को कैसे मूर्ख बनाया यह भी बता दिया। रामू इस बात से अनजान था कि रिया राजा की बेटी थी, जो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए रामू की तलाश में थी। एक दिन रिया ने रामू से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई बीज है। मेरे पास एक पुराना नक्शा है जिसमें एक खजाने का रास्ता है, पर उस खजाने तक पहुंचने के लिए एक खास जादुई बीज चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू को लगा कि यह एक और आसान मौका है और वह रिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वे एक पुराने मंदिर में पहुंचे। रिया ने कहा, खजाना इस मंदिर के अंदर है, पर इसे सिर्फ एक जादुई बीज से ही खोला जा सकता है। क्या तुम्हारे पास वो बीज है? रामू ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही साधारण बीज निकाला जो उसने राजा को दिया था। उसने सोचा कि वह फिर से रिया को धोखा देगा, पर इस बार खेल उल्टा पड़ गया। रिया ने रामू को एक पल के लिए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह वही बीज है जो तुमने मेरे पिता राजा को दिया था। मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, पर तुम अब भी वही धोखेबाज हो। रामू हैरान रह गया। रिया ने अपनी असली पहचान बताई, पर उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि निराशा थी। उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं बल्कि तुम्हारा दिल जीतने आई थी। मैं तुम्हें अपनी चतुराई से हराना चाहती थी, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तभी रिया के सैनिक वहाँ आ गए और रामू को पकड़ने लगे। रामू ने देखा कि रिया की आंखों में उसके लिए दर्द था। रामू को भी रिया से प्यार हो गया था। उसने रिया से कहा, तुम जो कहो मैं वो करूँगा। रिया ने अपने सैनिकों से कहा, इसे मत पकड़ो, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। रिया रामू को अपने महल ले आई। जब राजा ने रामू को देखा तो वह बहुत खुश हुए। रिया ने राजा को पूरी बात बताई और कहा, पिताजी, मैंने उससे सब कुछ ले लिया है, उसकी चतुराई भी और उसका दिल भी। अब वह हमारी मुट्ठी में है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उस धोखेबाज से प्यार हो गया है, मुझे यह जानकर खुशी हुई। रिया ने रामू से कहा, रामू, अब तुम हमारे लिए काम करोगे और अपनी चतुराई से मेरे राज्य को और भी अमीर बनाओगे। इस तरह रामू ने अपनी चतुराई का फल पाया। वह राजा का सलाहकार बन गया और रिया से शादी कर ली। उसने अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।